ज़ोर ज़बरदस्ती से या स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किए बगैर मुझे नहीं मालूम कि ये किस हद तक पजीराई हासिल करेगी हुकूमत ऐसी कानून साजी से। जब से हुकूमत आई हम देख रहे हैं कि वो एक ख़ास तरीके से, एक ख़ास डंडे से, एक ख़ास ज़ोर ज़बरदस्ती से ही मामला चलाने की कोशिश कर रही है। वो किस हद तक कामयाब है मुझे और आपको इसका जवाब मालूम। वो कहते हैं कि ये भैंसों की लड़ाई में घास का नुकसान हुआ है, तो ये जो सार्जेंट एट आर्म्स या 4 दीगर एहलकारों को मुअत्तल किया है, ये बेचारे घास हैं। भैंसों की लड़ाई में ये तले गए हैं, फ्राई हो गए, इनका क्या कसूर है। देखिए ना, एक लफ्ज होता है रहनुमा, तो रहनुमा का मतलब क्या होता है? रहनुमाई करने वाला। तो ये मेरी और आपकी रहनुमाई यूं करेंगे क्या? अगर ये रहनुमाई है तो फिर इन्ना व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिलहाल तो पीटीआई बड़ी जारहाना मूड में जा रही है, चाहे पार्लियामान की कार्रवाई हो, मुल्क के एहतजाज हो या मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने हो। जलती पे आग हुकूमत को चाहिए कि ना लगाए। हुकूमत का काम आग बुझाना है, आग बढ़ाना नहीं। हमारे साथ हमारे गेस्ट तज्जियाकार अजमल जामी साहब मौजूद हैं। जामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़िश्ता कई दिनों से खबरें आ रही हैं कि हुकूमत अदलिया से मुतल्लिक़ अहम कानून साजी करने जा रही है और जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने समेत एक आईनी पैकेज लाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत को अदलिया से मुतल्लिक़ कानून साजी की ज़रूरत क्यों पड़ गई? शुक्रिया जी, आपको, आपके देखने वालों को सुबह बखैर। बड़ा अहम ये मौजू है और ये कई दिनों से वाक़तन ख़बरों की ज़ीनत बना हुआ है। और वजह हुकूमत की बौखलाहट है या हुकूमत का कोई ऐसा मंसूबा है जो अभी तक अनअर्थ नहीं हुआ। जो हमारी मालूमात हैं, हम डिस्कस भी कर रहे हैं। एक तो बात ये थी कि जजेस की तादाद बढ़ानी है, वो 17 से 21 या 23 करनी है। वो तो आ चुका है बिल प्राइवेट डे के ऊपर, मिस्टर दानियल उसे पेश कर चुके। वजह उसकी ये बताई जाती है कि हम चूँकि केसेस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, केसेस का बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, तो केसेस जल्दी निपटाए जाएँ, इसलिए जजेस की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। लेकिन सामने की बात यह है कि क्या ये इस मामले की वजह से जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है या फिर आपको मखसूस नशस्तों केस में ये अंदाज़ा हुआ कि आपकी हामी जजेस की तादाद कम हो गई है तो उसके लिए बढ़ाई जा रही है? एक तो ये है। दूसरी बात ये थी कि दो चीज़ें और ज़ेर बहस थी। एक तो किसी हद तक सामने आ रही, एक ये थी कि जजेस की उम्र में इजाफा कर दिया जाए। उम्र में इजाफा करने से क्या होगा कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं उनकी जो मुद्दत अक्टूबर में ख़त्म हो रही है, अगर उनकी मुद्दत में इजाफा होता है तो दे विल बी एबल टू रिटेन हिम। और उनकी वजाहत भी कल जो आई बड़ी दिलचस्प थी कि मैंने तो कभी नहीं कहा, जो उनके सेक्रेटरी के तवस्सु से वजाहत आई वो मुझे तो समझ नहीं आई। जो उनकी गुफ्तगू हमने पहले सुनी, देखी और फिर जो उनकी वजाहत आई उससे कन्फ्यूजन में मजीद इजाफा हुआ कि अगर तमाम जजेस की उम्र में इजाफा हो रहा है तो फिर उन्हें एतराज़ नहीं होगा, अगर सिर्फ किसी इंडिविजुअल स्पेसिफिक उम्र में इजाफा है तो मसला होगा। ये उन्होंने वजाहत दी। तो इस और साथ तस्दीक ये भी की कि वज़ीर कानून भी उनसे मिले थे, अटॉर्नी जनरल भी मिले थे, तो उन्होंने वाज़ेह किया था कि अगर जजेस की उम्र आपने बढ़ानी है तो उसका निफाज तमाम जजेस पर होगा, सिर्फ एक इंडिविजुअल पे नहीं होगा। तो ये भी एक प्लान है, ये भी एक तजवीज़ है, ये भी कानून साजी की कोशिश है, जिसका मतलब ऑब्वियसली यही है कि अगर उम्र बढ़ती है तो उसके बाद होगा ये कि जो अगर कायद साहब अक्टूबर में रुखसत होते तो जो बाकी आने वाले हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। दूसरा एक और आइडिया ये था कि टॉप 3 टॉप 5 में से किसी एक जज को जो सीनियर मोस्ट हैं उसको हुकूमत चुन के चीफ जस्टिस लगाए। इन दोनों जो तजावीज़ हैं उनका जो बज़ाहिर रीज़न मुझे नज़र आती है वो यही नज़र आती है कि प्रॉबेबली आप मनपसंद के मामलात जो हैं वो देखना चाह रहे हैं कानून साजी के ज़रिए। और यही पीटीआई भी अब दुहाई दे रही है कि ये जो हमारे साथ हुआ 9-10 को, उसकी वजह भी यही है कि ज़ोर ज़बरदस्ती ये कानून साजी करना चाहते हैं। तो फिलहाल तो यही इशारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली 9 जो बिल्ली है वो थैले से बाहर निकल आई है कानून साजी के नाम पर। आने वाले 2-4 दिनों में आपको फर्दर इसकी शक्ल वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है। जामिया अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि हुकूमत एक शख्स को फ़ायदा देने के लिए सब कुछ कर रही है। असद कैसर कहते हैं कि ये बिल इंतहाई ख़तरनाक है और इसको रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। क्या मुश्किलात का शिकार अपोजिशन पार्लियामेंट में हुकूमत का रास्ता रोक सकेगी? क्या समझते हैं आप? इमरान खान साहब जेल बैठे हों या उनकी दस्तयाब की आदत हो, वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये मनपसंद के शख्स को आगे लाने के लिए या उसे बरकरार रखने के लिए, जो मैं पहले भी जो जवाब आपको दिया उसमें मोरलेस यही गुफ्तगू की है। तो बज़ाहिर अपोजिशन के लेंस से देखा जाए तो कुछ ऐसा ही मालूम होता है, लेकिन जो 9-10 को हो चुका है और जो मुल्क भर की सूरत हाल है पोलिटिकली, इतनी ज़्यादा पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ज़ोर ज़बरदस्ती से या स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किए बगैर मुझे नहीं मालूम कि ये किस हद तक पजीराई हासिल करेगी हुकूमत ऐसी कानून साजी से। मुश्किल होगी। ऑब्वियसली पीटीआई ऑलरेडी एहतजाजी मूड में है। ऑब्वियसली पीटीआई पार्लियामान में भी सिर्फ कह रही है कि 10 लोग भेजेंगे हम, जब तक तहकीकात नहीं होती उन मामलात की। तो इस पर इंटरनली एक्सटर्नली तनकीद भी हो रही है, लेकिन फॉर नाउ जब से हुकूमत आई हम देख रहे हैं कि वो एक ख़ास तरीके से
एक ख़ास डंडे से, एक ख़ास ज़ोर ज़बरदस्ती से ही मामला चलाने की कोशिश कर रही है। वो किस हद तक कामयाब है, मुझे और आपको इसका जवाब मालूम है। सर जामी साहब, पार्लियामेंट में आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है, जिसके लिए हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें भी कर रही है। तो क्या मौलाना हुकूमत का साथ देंगे और इस अहम कानून साजी का हिस्सा बनेंगे? अब तक क्या इतलात हैं? मौलाना पहले तो PTI के बहुत करीब हुए थे और लेकिन वहाँ भी कुछ बात उस तरह से नहीं बनी। फिर हुकूमत जरदारी साहब गए, फिर शहबाज साहब गए, मुलाकातें उनसे हुई, तो हमने देखा कि मौलाना और PTI की जो कुर्बतें थीं उनमें थोड़ी सी दूरी वाक़या हुई। इस बीच में मौलाना ने कोशिश की कि वो अपना ज़ाती इंडिविजुअल जो तशख़्ख़ुस है वो बरकरार रख सकें। मौलाना ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को लीड करने से भी इनकार किया, वहाँ भी कुछ शराइत पेश की, यहाँ भी कुछ शराइत पेश की। मौलाना अभी तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि क्योंकि नूर आलम उन्हीं की जमात से हैं, वही कई बिल्स मुतारिफ़ करवाने वाले हैं, तो उनकी जमात से उनका ताल्लुक़ है। उनसे हमारी बात भी, उन्होंने कहा मौलाना तो मेरी सरजनश नहीं की। बज़ाहिर मौलाना कहते हैं कि नहीं, वो किसी ऐसी कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। रिगार्डलेस ऑफ मौलाना, जो 2/3 का मामला है उसमें आप जो 40 से ज़ायद PTI के MNAs हैं जिनका तशख़्ख़ुस जो है, आइडेंटिटी उसके ऊपर सवाल है, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है उसका तफसीली फ़ैसला आना है। तो एक ख़बर ये भी है कि शायद हुकूमत उनमें से कुछ 4-5 लोगों को तोड़ने की कोशिश करेगी और साथ कुछ मौलाना के कुछ लोगों की हिमायत हासिल करने की कोशिश करेगी ताकि 2/3 हो जाए। आपको पता है स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट हाउस में PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर सार्जेंट 8 आर्म समेत 5 सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया कि पार्लियामेंट के बाहर अगर आप मौजूद थे तो ये सब कुछ कैसे हुआ। मगर PTI की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि पार्लियामेंट पर शब खून मारा गया और मारने वालों पर आर्टिकल 6 लगाई जानी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि PTI का ये मुतालबा कितना दुरुस्त है और ये ऐसा हो सकता है कि उन सब पर जिनकी तरफ से ये सब अहकाम जारी किए गए उन पर आर्टिकल 6 लगेगा? सबसे पहली बात यह है कि वो कहते हैं कि ये भैंसों की लड़ाई में घास का नुकसान हुआ है। तो ये जो सार्जेंट एट आर्म्स या 4 दीगर एहलकारों को मुअत्तल किया है, ये बेचारे घास हैं। भैंसों की लड़ाई में ये तले गए हैं, फ्राई हो गए हैं। इनका क्या कसूर है? अहकामात कहाँ से आए, जिम्मेदार कौन है? PTI ठीक निशानदेही कर रही है। भाई पार्लियामान जो सबसे अहम इदारा है मुल्क का, कानून साजों का इदारा है, लोगों के वोट लेके वहाँ पे लोग आए हैं, लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आइन के पासदार लोग हैं, अच्छे या बुरे जैसे भी हैं। ये आपका तशख़्ख़ुस तो पार्लियामान है। तो अगर वहाँ पे रात गए शब खून मारा जाता है, नकाबपोश लोग आके लोगों को उठा के लेके जाते हैं, ख्वाजा साहब भी उसकी बात करते हैं, बिलावल ने आज बड़ी अच्छी बातें की उस मामले के ऊपर। जी जी। तो ये तो पार्लियामान पर शब खून तो मारा गया है। पार्लियामान का जो तशख़्ख़ुस है, वक़ार है, वो मजरूह तो हुआ है। तो सिर्फ सार्जेंट एट आर्म्स को अगर आप मुअत्तल कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, तो इज़ इट इनफ? ये कौन तयन करेगा कि किसके हुक्म पर कौन लोग आए और वो आके पार्लियामेंटेरियंस को उठा के ले गए? ये सवाल तो रहेगा, और ये सवाल तब तक रहेगा जब तक इसकी निशानदेही नहीं होती। अच्छा जामी साहब, अभी एक और बड़ी तब्दीली आई, वो ये आई कि बानी PTI हुकूमत और इदारों के खिलाफ अब खुलकर सामने आ गए और हुकूमत भी किसी सूरत इनके साथ अब रियायत बरतने के लिए तैयार नहीं है। तो इस महाज ज़राए का अंजाम क्या देख रहे हैं? मामला क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं? फर्दर मेस, फर्दर क्योस, फर्दर इंस्टेबिलिटी, फर्दर सियासी अदम इस्तेहकाम, मैं आप अवाम मजीद बेचैन, और क्या देखूं मैं इसमें? क्योंकि ये तो देखें ना, एक लफ्ज़ होता है रहनुमा। तो रहनुमा का मतलब क्या होता है? रहनुमाई करने वाला। तो ये मेरी और आपकी रहनुमाई यूं करेंगे क्या? अगर ये रहनुमाई है तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई को खुदा का खौफ करें, को मिल बैठें। अब हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां मजीद जिद, हटदर्मी, धमकी, धौंस, उससे काम नहीं चल रहा। मिल बैठेंगे, एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करना होगा। एक दूसरे के वजूद को तस्लीम क्यों नहीं करते? चाहे किसी की एक नशिस्त है कौमी असम्बली में, या चाहे किसी की 100 है, आप वजूद को तस्लीम तो करें, तभी मिल बैठने पर तैयार होंगे। बानी PTI कहते हैं कि उन्हें धोखा दिया गया। जामी, पहले भी वो इस तरह की बातें करते रहे, अब फिर दोबारा उन्होंने कहा है कि धोखा दिया गया, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने का उन्होंने बोल दिया है। बानी PTI को धोखा किसने दिया है? क्या पहले कोई बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे थे इनके आपस में? ये उनकी अपनी बात में इसका जवाब था, जब उन्होंने कहा कि 6 लोगों को मैंने जिम्मेदारी दी थी कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करें। ऑब्वियसली जब उन्होंने जलसा पहले मंसूख किया था, आजम सवाती सुबह 7 बजे गए थे, तो वो ऑब्वियसली किसी अरेंजमेंट के साथ ही गए थे ना। फिर बैरिस्टर अकील ने भी उसकी तस्दीक की थी।
तो जब देयर वाज सम अरेंजमेंट जिसमें उनको जलसा मनसूख करने की उनसे बात की गई, उन्होंने कर लिया और फिर उनको गारंटी दी गई कि आप अगला जलसा 8 तारीख को कर लें, जो हुआ, जिसके बीच में हुकूमत ने रोड़े भी अटकाए। तो इसका मतलब ये कि सम हाउ टू सम एक्सटेंट एटलीस्ट फॉर दिस वेरी इशू देयर वाज सम लेवल ऑफ एंगेजमेंट। उन्होंने कल खुद कह दिया 6 लोगों को मैं रखा हुआ था कि वो उनसे एंगेजमेंट करें और मैं अब ये मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। आई थिंक ये उनका जो बयान है ये रिएक्शन है, रिएक्शन जो कुछ उनके साथ हुआ, उनकी जमात के साथ 2-3 में हुआ, उसके बाद ये उनका एक नेचुरल रिएक्शन है। हाँ, कितना ज़्यादा है कितना कम है ये तो आप 2-4 दिनों में देखेंगे कि इसके असरात क्या आते हैं। फिलहाल तो पीटीआई बड़ी जारहाना मूड में जा रही है, चाहे पार्लियामान की कार्रवाई हो, मुल्क के एहतजाज हो या मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने हो। जलती पे आग हुकूमत को चाहिए कि ना लगाए। हुकूमत का काम आग बुझाना है, आग बढ़ाना नहीं। बानी पीटीआई ने इदारों के खिलाफ अली अमीन गंडापुर की बयानबाजी को अवामी जज्बात की तर्जुमानी करार दिया है। आपको क्या लगता है कि यह अवामी जज्बात की तर्जुमानी है या पीटीआई कारकुनों के जज्बात की तर्जुमानी है? मेरा ख्याल है एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन ये तो एग्जिस्ट करती है। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी जब रिसीविंग एंड पे होती है तो ऑब्वियसली उसके वर्कर, उसकी लीडरशिप के यहाँ एक रद्द-ए-अमल तो पाया जाता है। रद्द-ए-अमल फितरी है, लेकिन रद्द-ए-अमल ट्रांसलेटेड किस लबो लहजे में हो रहा है ये आपको एक रहनुमा या अच्छा सियासतदान बनाता है। मसलन आज बिलावल ने कल जो कौमी असम्बली में गुफ्तगू की, बड़ी धीमे मिजाज में, बड़ी अकल पर मबनी, बड़ी मोतदल गुफ्तगू की, कोई फ्यूरियस स्पीच उन्होंने की। तो डिपेंड ये करता है कि आप अवामी जज्बात की तर्जुमानी कैसे करते हैं। आई थिंक गंडापुर साहब दबंग अंदाज उनका है, लाउड माउथ हैं, कुछ उन्होंने आई थिंक रेड लाइन्स क्रॉस की ख़वातीन सहाफ़ियों के बारे में, रहनुमाओं के बारे में, या धमकी आमेज़ पैगाम ना देते तो ज़्यादा मुनासिब होता। जामी तहरीक इंसाफ ने जुमे से मुल्क में एहतजाज करने का ऐलान भी किया है, ये खबरें भी हम तक आ रही हैं। और पीटीआई एहतजाज से क्या मकासद हासिल करना चाहती है? आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ ये जो एहतजाज की बातें कर रही है, या हुकूमत पर दबाव डालने की बातें कर रही है, ये एहतजाज से वो सब कुछ हो सकता है या फिर ये सब कुछ उल्टा पीटीआई पे पड़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ा सकेगी। पीटीआई अभी तक हुकूमत को दबाव में ही रखे हुए, इसके बावजूद कि उनके रहनुमा जेल में हैं, इसके बावजूद कि वो अक्सरियत में है पार्लियामान में, सूबे में एक में उनकी हुकूमत है, पंजाब में अपोजिशन में है, इसके बावजूद कि गवर्नमेंट इन पार जो है वो ताकत का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अभी तक पीटीआई का जो रद्द-ए-अमल है या जो उनकी स्टैंडिंग्स हैं वो ये साबित कर रही हैं कि दे आर एबल टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट। ये जो मुल्क गिर एहतजाज है और जो मुतालबात भी असद के असर ने कर दी हैं कि तमाम रहनुमाओं को रिहा किया जाए, बलूचिस्तान में एक सीरियस किस्म की बैठक की जाए, ये बड़ा अहम मुतालबा था, इस पर गौर करना चाहिए। चले बलूचिस्तान के नाम पर इसे मिल बैठने को तैयार हुए। तीसरी, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की अब बात करना शुरू हो गए। तो इसका मतलब है कि वो दे गॉट नथिंग टू लूज, वो मजीद अपनी एजिटेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो हुकूमत के लिए चैलेंज है ना कि हाउ विल दे टैकल इट। ठीक है, हुकूमत पर यानी कि मजीद दबाव पड़ेगा। जावेद साहब, पीटीआई ने 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करने का ऐलान किया है, मगर फैसल वाबडा ये कहते हैं कि जी पीटीआई लाहौर में किसी सूरत जलसा नहीं कर सकेगी। आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद के बाद तहरीक इंसाफ अब लाहौर में जलसा कर पाएगी? मुझे लाहौर के जलसे को लेकर के कुछ अफसोसनाक मंजरनामा देखने को मिल रहा है। जो कुछ हालिया जलसे में और पार्लियामान में हुआ उसको देखूं, हुकूमती इरादों को देखूं, पीटीआई का रद्द-ए-अमल देखूं, तो मुझे नज़र आता है कि लाहौर का जलसा जो है अगर वो हुआ तो खासा मामला ख़राब हो सकता है। या तो उसे पुरम तरीके से होने दें, अगर नहीं होने दिया जाएगा तो रद्द-ए-अमल काफ़ी इश्ताल अंगेज़ हो सकता है। मुझे लाहौर के जलसे की प्लानिंग के ऊपर गहरे बादल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जजमल जामी साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्की सियासी सूरत हाल पर अपना तज्ज़िया दे रहे थे और उनकी जानिब से ये कहना था कि अगर 21 सितंबर को लाहौर में जो जलसा होने जा रहा है उसको रोका गया तो मामलात खासे ख़राब हो सकते हैं। तो देखना ये होगा कि अब सियासत किस तरफ अपना रुख अख्तियार करती है।